मैं रियाज सर, मैं अपने चैनल डेनेमाइट सीरीज के माध्यम से मैं आज आप लोगों को जो परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजनाएं, उनके विषय में बताने जा रहा हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से, चाहे हाई स्कूल हो, इंटर हो, पीसीएस, आईएएस, किसी भी नज़रिए से वह 2 क्वेश्चन श्योर आता है। तो इस तरह मैं आज कर्तव्यों पर आरूढ़ रहो, अधिकार से मिल जाएंगे। कर्तव्यों पर आरूढ़ रहो, अधिकार से मिल जाएंगे। मूलों को जल से सींचोगे तो फूल स्वयं खिल जाएंगे। कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्मफल हेतुर्भवः संगत कर्मणि। कर्म प्रधान विश्व के राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। इसलिए कर्म को ध्यान में, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। लक्ष्मी आवे या जावे, मैं रहूं या न रहूं, लेकिन मैं अपने पद से 1 सेकंड भी विचलित नहीं होऊंगा। इसलिए देखिए, आज मैं आपको जो परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजनाएं हैं, तो हम जानते हैं कि नदियों पर बांध बना करके उनका पानी का प्रयोग कई रूपों में होता है। पहले तो बड़ी मात्रा में सिंचाई का काम करते हैं, दूसरा उन पर जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जाती हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो हमारे लिए बिजली के काम आते हैं, और उन बिजली का प्रयोग हम फैक्ट्रियों में प्रकाश के लिए नाना प्रकार के संसाधनों में प्रयोग करते हैं। उसके अतिरिक्त उनसे हमारा पर्यटन भी होता है, पेयजल की भी व्यवस्था होती है, और परिवहन का भी काम करता है। इस तरह इस बहुघाटी परियोजनाओं का हम ये जानते हैं कि भारत में जो है, सबसे पहला प्रश्न ये है कि 28 राज्य और 8 संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन 28 राज्यों में कहीं न कहीं नदियां बहती हैं। बिना नदियों के कोई भी शहर बस नहीं सकता है। तो हम जम्मू कश्मीर से उठाएंगे, और उसके साथ साथ और राज्यों के विषय में देखिए, जो आने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आया है और वही आएगा, क्योंकि परीक्षा का अपना एक पैटर्न होता है, उसके इर्द गिर्द ही कोई भी कंपटीशन नाचती है। तो आप ये देखेंगे, सबसे पहले एक किशन गंगा है। पूछता है कि किशन गंगा परियोजना किस नदी पर है? किशन गंगा परियोजना किस नदी पर है? तो ये झेलम पर है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछता है। अब आप जानते हैं कि झेलम आपके ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है, और तुलबुल ये भी बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो ये भी झेलम पर है। किस पर है? झेलम पर। तो आप इस तरह, किशन गंगा परियोजना झेलम नदी पर है, तुलबुल परियोजना भी झेलम नदी पर है। यदि आप इसको भूलते हैं तो एक रामबाण कोड है जो आप भूल नहीं सकते, कि तुझे याद कर लीजिए। आपको याद करना होगा कि तुझे अर्थात किशन गंगा और तुलबुल किस नदी पर है? तो ये झेलम पर है। किस पर है? झेलम पर है। तो आपको याद हो गया कि तुझे। एक आता है कि सलाल परियोजना कहाँ है? ये सलाल परियोजना जो है,
भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सलाल, ये समझिए कि जम्मू कश्मीर में है। सलाल परियोजना कहाँ है? ये सलाल परियोजना भारत के किस राज्य में है? अब तो केंद्र शासित हो गया है, तो ये जम्मू कश्मीर, बार बार पूछता है, जम्मू कश्मीर। अब सपोज दैट आप कैसे इसको याद करेंगे? एक बार पढ़ना है और माइंड में सेट करना है, जो कि आपके लिए हमेशा बन जाएगा। तो आप ये जानते हैं, सलाल की जगह पर थोड़ा सा हलाल याद कर लीजिए। हलाल माने होता है खून खराबा, जबे करना, कत्ल करना। एक हलाल एक हराम भी होता है। तो हलाल ज्यादा कहाँ होता है? केवल याद करने के लिए, जम्मू कश्मीर में रोज खून खराबा पहले हुआ करता था, जब से ये, तो ये सलाल की जगह पर आप हलाल याद कर लीजिए। केवल याद करने के लिए मैं बताया हूं कि आपके दिमाग में ये बना रहे, क्योंकि कुछ न कुछ अगर टिप्स लगा देते हैं तो वो चीजें आपको भूलती नहीं है। अब आइए, एक वहां से क्वेश्चन और भी पूछता है। क्या पूछता है? बगलिहार परियोजना किस राज्य में है, किस नदी पर है? बगलिहार, ये चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है बगलिहार। तो ये बगलिहार जो है आपके चिनाब नदी पर है। तो आपने ये देखा कि बगलिहार चिनाब नदी पर है, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। तो इसको कैसे याद करेंगे? बच्ची याद कर लीजिए, बच्ची, अर्थात ब से बगलिहार, ची से चिनाब, आपको याद। इस तरह आपने ये देखा कि किशन गंगा, फिर तुलबुल, फिर सलाल, उसके बाद बगलिहार, ये सब जम्मू कश्मीर में है। और किस पर हुआ है? कि तुझे, किशन गंगा और तुलबुल जो है झेलम नदी पर है, बगलिहार चिनाब नदी पर है, सलाल जम्मू कश्मीर में है। आइए उसके बाद एक परियोजना बहुत पूछता है भारत में सबसे पहले जो जल विद्युत परियोजना की शुरुआत हुई वो कब से हुई और कहां से हुई? तो सबसे पहले 1897। और आप ये भी याद कर सकते हैं कि 1897 में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की भी स्थापना की थी। तो इस तरह दो डेट हमारे लिए। तो 1897 में एक दार्जिलिंग जगह है, आपका दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। वहीं एक है सिद्राबाग, वहीं जो है सबसे पहले जल विद्युत परियोजना का स्टार्ट हुआ। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछता है। फिर पूछता है कोयना परियोजना कहाँ है? ये बार बार पूछता है, कोयना परियोजना कहाँ है? तो ये कोयना परियोजना है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आपने ये देखा कि ये कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है और ये जल विद्युत परियोजना है, अर्थात जल के माध्यम से जो विद्युत बनाई जाती है उसको जल विद्युत कहते हैं, और ताप के माध्यम से जो बिजली बनाई जाती है वो ताप बिजली परियोजना कहते हैं। ये कोयना हीरोइन भी है महाराष्ट्र की, तो आप इससे याद कर सकते हैं, कोयना हीरोइन भी है और कोयना क्या है? एक परियोजना है। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। फिर ये पूछता है, ये बताइए कैसी परियोजना है? जल परियोजना है कि विद्युत परियोजना है कि क्या है? तो आप ये जानिए कि क्या है। भाई कोयना हीरोइन है तो जल पीती ही होंगी, तो जल परियोजना है। फिर आगे आप देखिए, एक परियोजना बार बार पूछ रहा है आज परीक्षाओं में, चुक्का परियोजना। चुक्का, अब देखिए चुक्का पूछ रहा है। अब चुक्का परियोजना पूछ रहा है, ये किसके सहयोग से बनाई जा रही है?
देखिए चुक्का परियोजना भारत और भूटान के सहयोग से बनाई जा रही है। भारत और भूटान के सहयोग से बनाई जा रही है और भूटान में बनाई जा रही है। सहयोग तो भूटान और भारत पहले लिख लीजिए, अपना देश महान है, तो भारत और भूटान के सहयोग से बनाई जा रही है। और ये किस पर बनाई, कहाँ बनाई जा रही है? भूटान में, भूटान में बनाई जा रही है। और किस नदी पर बनाई जा रही है? तो वांगचू, वांगचू, वांगचू। आपको नदी का नाम लिखना होगा वांगचू, वांगचू, वांगचू। आप ये क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है कि ये जो है चुक्का परियोजना किस किस नदी पर बनाई जा रही है? तो वांगचू पर बनाई जा रही है। किसके किसके सहयोग से बनाई जा रही है? तो भारत और भूटान के सहयोग से बनाई जा रही है। और उसके बाद ये पूछता है हीरा कुंड परियोजना कहाँ है? हीरा कुंड, हीरा देखिए ये रामबाण होगा। आप थोड़ा सा पूरा वीडियो देखिएगा और देखिएगा आप गागर में सागर वाली कहावत चरितार्थ होगी। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ते ढाई अक्षर प्रेम का है। तो आइए हीरा कुंड बांध, हीरा कुंड बांध या परियोजना। पहले पूछता है कि किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा। फिर पूछता है कि हीरा कुंड बांध किस नदी पर बनाई गई है? तो आपकी जो नदी है वो महानदी है। नदी का नाम है महानदी, महानदी। अब कैसे आपको याद होगा? इतनी सब फैक्ट हैं। आप कोई न कोई टिप्स उसके सीते लगे। ये बताइए हीरा किसके पास होता है? महान लोगों के पास होता है। गरीब थोड़े हीरो पहनता है। अरे जो महान लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वही तो हीरा से जो आएगा तो कौन नदी हो जाएगी? महानदी। अब महानदी कहाँ बहती है? तो आपके उड़ीसा में बहती है। आइए हल्दिया रिफाइनरी पूछा है। हल्दिया, हल्दिया रिफाइनरी कहाँ है? आपके हल्दिया रिफाइनरी। अब जान लीजिए हल्दिया जो है आपके, हल्दिया तो जानते हैं पश्चिमी बंगाल में, तो वही है ये आपका पश्चिमी बंगाल। अब तो पश्चिम पूर्व का समस्या खत्म हो चुका है, इसलिए बंगाले बोला जाए तो बढ़िया है। लेकिन अभी भी किताबों में पश्चिम बंगाल कहीं कहीं पुरानी किताबों में दे देता है। उसके बाद आप देखेंगे तारा परमाणु केंद्र कहाँ है? तारा, तारा परमाणु केंद्र पूछा है कि तारा परमाणु केंद्र कहाँ पर है? ये भी तारा भी महान लोग स्टार पहनते हैं। तारा उन्हीं पर लगता है ना, स्टार उन्हीं पर लगता है। किनके रूप पर? तो महा से महाराष्ट्र। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो सबसे पहले ये देखिए तारा परमाणु केंद्र आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद आप देखेंगे हिमाचल बांध। हिमाचल बांध जो है कहाँ है? हिमाचल बांध, हिमाचल बांध आपके सतलज नदी पर है। चूंकि सतलज नदी हिमाचल में ही बहती है, तो आप देखेंगे ये पूछा है कि हिमाचल बांध, हिमाचल बांध किस नदी? हिमाचल प्रदेश भी है, तो हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में एक सतलज नदी बहती है, सतलज। तो हिमाचल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। किस पर है? सतलज नदी पर है। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर कि भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा, भाखड़ा, कहीं भाखड़ा भी लिखता है, भाखड़ा नांगल बांध। ये भी पंजाब और
भाखड़ा, ये भी सतलज नदी पर है। ये भी किस पर है? सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध भी किस पर है? भाखड़ा नांगल एक गांव है, जिला है भाखड़ा। तो अब देखिए कैसे, हाउ विल यू रीच इट? इट मीन्स, देखिए, भाखिए लेकिन सत्य भाखिए, मतलब बोलिए लेकिन क्या बोलना है? सत्य बोलना है। भाखो लेकिन का भाखो? सत्य भाखो। तो भाखड़ा से क्या हो जाएगा? सतलज। ये आपको नहीं भूलेगा। उसके बाद आपका इडुक्की, इडुक्की परियोजना है। इडुक्की, इडुक्की है। ये पेरियार एक नदी है केरल में, एक पेरियार नदी है केरल में, उसको हम, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बस इसके अलावा कोई, इडुक्की क्या है? ये जल विद्युत परियोजना है। किस नदी पर बनाई गई है बांध? पेरियार। पेरियार क्या है? एक जनजाति भी है केरल की। अब आप ये देखेंगे कि नागार्जुन किस, नागार्जुन बांध किस पर है? नागार्जुन, ये समझिए आपके कृष्णा नदी पर है। किस पर है? कृष्णा नदी पर है। किस पर है? कृष्णा नदी पर। आपको कैसे ये याद होगा? देखिए, कृष्ण जो थे, कृष्ण भगवान जो थे, समुद्र जो नदी में प्रवेश किए जमुना पर, और उनके पिता वासुदेव जो ले जा रहे थे, तो नागों ने उनकी बहुत रक्षा की थी। नागों ने अपने फन पर ऊपर लाया, इसलिए नाग का संबंध कृष्ण से है। इसलिए नागार्जुन बात जो आएगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कृष्ण आना चाहिए। आप एक बार पढ़ेंगे, और मेरा ये दावा है, पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर बहुत है, लेकिन इतना स्पष्ट और क्लियर दिल की बातें नहीं बताते हैं। बस आएंगे। हाँ चलिए, तो ये हो गया आपका कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ है, तो आप ये देखेंगे कृष्णा पर है। इडुक्की परियोजना कहाँ है? पेरियार पर है। कोयना कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अब आप देखेंगे कि मेट्टूर बांध, अलमाटी बांध पहले देखिए। अलमाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलमाटी बांध, ये कृष्णा नदी पर है। ये भी देखिए, ये भी कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी। आपको अलमाटी, बचपन में कृष्ण भगवान ने माटी खा लिया था, तो आप इसका संबंध इससे लगा लेंगे कि जब माटी आएगा तो किससे रहेगा? कृष्ण से रहेगा। कि बच्चे खा लेते हैं, लेकिन उनकी माँ जसोदा ने कहा कि मुंह खोलो, तो जो ही उन्होंने मुंह खोला, ब्रह्मांड दिखाई देने लगा, पूरा विश्व दिखाई देने लगा। तो फिर वो क्या हो गई? बेहोश होकर गिर गई। तो ये माटी का संबंध कृष्ण से है, आप भूल नहीं सकते। यू कैन नॉट फॉरगेट इट, इट इज माई चैलेंज, एंड यू ऑल्सो रिटेन इट ओनली जोक्स एंड नेवर इंटेंशन। यू ऑलवेज माइंड पॉजिटिव, लाइफ पॉजिटिव। यदि आपका माइंड पॉजिटिव है तो आपका लाइफ पॉजिटिव है। और कोई भी चीज पढ़िए तो जो जुनून के साथ पढ़िए कि वी कैन डू मस्ट वन डे, वी कैन डू मस्ट वन डे। हम वी शैल ओवरकम वन डे, वी शैल ओवरकम वन डे, मस्ट वी शैल ओवरकम वन डे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, जरूर हम एक दिन होंगे कामयाब। ये क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह तो मेरे मिटने का अधिकार। माने मैं, जैसे सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि जब मैं बाल को मारता हूं तो मुझे उसमें ईश्वर दिखाई देते हैं। इसलिए कर्म ऐसा होना चाहिए कि वहां आपको इतना लगाव होना चाहिए, उसके प्रति इतनी श्रद्धा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए कि ईश्वर वहां प्रकट दिखाई दे। तो मेरे कहने का मतलब यही है। अब आइए मेट्टूर बांध। मेट्टूर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेट्टूर बांध, मेट्टूर, मेट्टूर बांध आपका है कावेरी। कावेरी, ये कावेरी नदी है।
कावेरी, मेट्टूर, कावेरी, मेट्टूर, कावेरी। मेट्टूर बांध जो है आपको याद करना होगा, ये कावेरी से संबंधित है। मेटुका याद कर लीजिए, मेटुका, मेटुका याद करेंगे तो आपको हमेशा के लिए रहेगा। मेटुका याद कर लीजिए, मेटुका। अब ये नहीं भूलेगा, क्योंकि इतने फैक्ट हैं, कितना आप मेमोरी में रखेंगे। इसलिए कोई ना कोई तो टिप्स बताना होगा आपको, कोई ना कोई टिप्स याद रखनी होगी। इट मीन्स यू ऑलवेज रिटेन इट। मेटुराबाद मीन्स कावेरी, मेटुका, मेटुका जिसे शिव का है। तो आप ये देखेंगे, ये हो गया गांधी सागर बांध, ये बड़ा इंपॉर्टेंट में है। गांधी सागर बांध, ये बहुत पूछता है। गांधी सागर बांध ये पूछता है कि बताइए किस नदी पर है। तो चंबल, चंबल, चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध किस पर है? चंबल नदी पर है। एक चीजें हैं, जैसे चंबल नदी पर कई बांध बनाए गए हैं, उसमें है आपका एक राणा प्रताप, राणा प्रताप बांध। चूंकि ये चंबल जो है वास्तव में मध्य प्रदेश में है, लेकिन कई प्रदेशों से होकर गुजरी है, तो इस पर उन प्रदेशों में बनाए गए हैं बांध। तो राणा प्रताप हो गया, फिर जवाहर। अब राणा प्रताप राजस्थान से संबंधित हैं तो जान ही रहे हैं, तो ये आपका चंबल नदी पर है, लेकिन ये राजस्थान में आ जाएगा आपका, क्योंकि राणा प्रताप उस राज्य से संबंधित हैं। अब आइए जवाहर लाल बांध, ये भी आपके कहाँ है? चंबल पर है। अब आप यूं देखेंगे कि गांधी सागर बांध आपके चंबल नदी पे हुआ, राणा प्रताप बांध चंबल ये भी है लेकिन राजस्थान में। तो हाउ कैन इट लर्न इट, कैसे आपको इसको याद कर लेंगे? इसको याद करने में आपको ये है कि राजगांच याद कर लीजिए, राजगांच। अब हाउ कैन देखिए, राजगांच कहने का मतलब राज गांच। अब देखिए, रा से राणा, राणा प्रताप हो गया, राणा प्रताप। फिर जौ से जवाहर, जवाहरलाल। गा से गांधी, गा से गांधी। चौ से चंबल। कहने का मतलब यह है कि इस चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। एक तो राणा प्रताप, दूसरा जवाहर बांध, गा से गांधी सागर बांध। तो ये तीनों पूछता है, पूछता है, पूछता है, बार बार पूछता है। तो चंबल को, अब देखिए एक आखिरी है आपका माता टीला बांध, माता टीला बांध, माता टीला बांध। अब आप सोचेंगे ये किस पर मैं याद करूं? तो बेतवा, बेतवा। अब कैसे इसको याद होगा? देखिए, आप देखे होंगे कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी, कोर्ट बनाने के लिए बता रहा हूं, कि युद्ध में जब लड़ रही थी तो अपने बेटे को पीछे बांध करके युद्ध को लड़ा था। इसलिए माता जो है, माता का संबंध इससे बेटे से होता है, बहुत ज्यादा है। माता का संबंध बेटे से होता है, बाप का संबंध बेटी से होता है, क्योंकि अपोजिट जो जेंडर होता है खिंचाव ज्यादा होता है। तो यहाँ माता और बेटा का संबंध है। तो माता टीला बांध कहाँ है? बेतवा नदी पर है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं, और मैंने अपने अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश किया है, और आपको बहुत ही लाभदायक होगी। और इसको पढ़िए और याद करिए, और हर परीक्षा में सफल हो,
यही मेरी तमन्ना है। आगे मैं अपना बेहतर से बेहतर एक्सपर्ट और प्रयास करूंगा कि आप सफल हो। जय हिंद, जय भारत।